चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जेडबल थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बराबर है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की बाकी के रेशियोज के बारे में बताऊंगा, जैसे कि सॉरी, हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज हमने पता की। 11th में आने के बाद हमने 0 से लेकर 2 पाई तक की सारी फेमस वैल्यू का कैलकुलेशंस किया। फिर हमने, याद हो तो आपको, साइन 15 कैलकुलेट किया था। ठीक है, साइन 15 हमने कैसे कैलकुलेट किया था? तो साइन 45 माइनस 30 करके किया था, एंड देन वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके, याद आया ये? ओके, तो ये करने से कहीं ना कहीं आंसर जो था वो मेरा आया था √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। बराबर है दोस्तों, ये साइन 15 का आंसर आया था मेरा। ओके, एंड कॉस 15 का जो था मेरा आंसर वो हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। बराबर है। तो ये दो वैल्यू के अलावा अब मैं आपको और भी वैल्यूज सिखाऊंगा आपको। बराबर है। जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इतनी वैल्यूज के कैलकुलेशंस करने वाले हैं इस वीडियो में। बराबर है। सबसे पहले आएगा साइन 18, कॉस 18, साइन 36 एंड कॉस 36। ओके, ओल्ड सिलेबस में ये पूरा क्वेश्चन, ये मतलब 5 मार्क का रहता था। बराबर है। तो देखो, आपको वैल्यूज तो याद रहनी ही चाहिए, बट साथ साथ में डेरिवेशन कैसे आया, ये प्रोसेस भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। बराबर है। चलो तो शुरू करते हैं। ये सारी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग? बराबर है। तो देखो, थीटा जो है वो मेरा कितना है? 18 डिग्री है। बराबर है। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 5 थीटा। और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बराबर है। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? 2 थीटा को यहाँ रखता हूँ एंड यहाँ 3 थीटा को राइट साइड में ले जाता हूँ। बराबर है। अब मैंने इसके ऊपर साइन अप्लाई किया, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन 90 माइनस 3 थीटा। बराबर है। अब ये था साइन 2 थीटा और ये बन गया कॉस 3 थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस एनीथिंग इज कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बराबर है। फंक्शन चेंज, साइन पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आपको कुछ लग रहा है दोनों साइड से कुछ कट हो रहा है? यस, कॉस थीटा दोनों साइड से कट हो रहा है। ठीक है, चलो, दोनों साइड से कॉस थीटा निकाल रहा हूं, तो इस तरफ क्या बचेगा? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है। अब देखो, मैं हर छोटे छोटे स्टेप्स कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉस स्क्वायर को मैं क्या कन्वर्ट करूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। बराबर है। तो 2 साइन थीटा। अब देखो मैं क्या, नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। बराबर है। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। चलो वो इस तरफ आ गया तो क्या हो गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, फैक्टर्स नहीं निकलने वाले हैं। अब देख लो। बराबर है। तो a इक्वल टू कितना? 4, b इक्वल टू कितना? 2 एंड c इक्वल टू कितना? -1। बराबर है। चलो डेल्टा कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलो b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 एंड 4 20। तो रूट डेल्टा कितना हो गया मेरा? 4 5 दैट इज 2 √5। ओके, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। ठीक है, ये सबको पता है, बराबर है। चलो देखो, दो इक्वल टू कभी एक साथ आते नहीं मैथ्स में, बट मैं फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ माइनस बी दैट इज -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2a दैट इज 8। ओके, ऊपर नीचे से क्या गया, 2 उड़ा दो तो -1 प्लस माइनस, हाँ 2 गया तो √5 अपॉन 4। ठीक है, अब 18 डिग्री जो है वो किधर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो साइन 18 डिग्री जो है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव, बराबर है। तो यहाँ दो वैल्यू में से एक वैल्यू चली जाएगी, देयरफॉर साइन 18 डिग्री, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है ना। ओके, तो थीटा के बदले में 18 डिग्री रखा है, बराबर है। तो ये माइनस वाला मतलब माइनस रखेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो एक वैल्यू पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट की, दैट इज √5 -1 अपॉन 4। समझे दोस्तों, बराबर है। अब cos स्क्वायर 18 कैसे करेंगे, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप, मैं दोनों रास्ते यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, जो आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, बराबर है। ओके, चलो, तो सबसे पहले we know that what is cos square theta, 1 minus sin square theta। ओके, तो cos square 18 क्या होगा, 1 minus sin square 18, एंड sin square 18 की वैल्यू क्या है, √5 -1 अपॉन 4 का स्क्वायर। चलो ये रख दिया मैंने, तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो 16 माइनस ये √5 -1 का स्क्वायर खोलो, 5 + 1 -2√5, और एलसीएम क्या है आपका 16। चलो तो ये क्या हो गया, 16 - 6 10, बराबर 10 + 2√5 बराबर अपॉन 16। बट ये है cos स्क्वायर 18 की वैल्यू। ओके, तो व्हाट इज cos 18, अब देखो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, बराबर है, बट मैंने ये एक्सेप्ट किया। ऊपर नीचे 2 2 उड़ा दो, नहीं भी उड़ाओगे तो भी चलेगा। 10 + 2√5 और नीचे वाले का वैल्यू क्या हो गया 4। अब मैंने यहाँ प्लस एक्सेप्ट किया, क्यों, क्योंकि cos 18 जो है वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसलिए माइनस यहाँ नहीं रखा मैंने, बराबर है, क्योंकि रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है ना। अब दूसरी वैल्यू जो मैंने आपको बोली थी, ठीक है, तो वी नो दैट से शुरू करने का, बराबर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मैं थीटा के बदले में 18 डिग्री रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 36 डिग्री हो गया, एंड दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा ही है इस तरफ, बराबर ना। ओके, तो 1 - 2, नाउ इट इज sin स्क्वायर 18। ओके, तो √5 - 1 अपॉन 4 इसका स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर 16 -2, ओके, एलसीएम तो 16 ही है। चलो सॉरी, √5 का स्क्वायर था, √5 का स्क्वायर 5, 5 + 1 6, 6 6 2 12, तो 16 - 12 क्या हो गया, 4 प्लस 4√5 अपॉन 16, 4 उड़ा दो। ओके, तो क्या आएगा, cos 36 इज इक्वल टू √5 + 1 अपॉन 4। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरी एक बोलने में गलती हो गई। ओके, ये cos 18 निकाला मैंने, बराबर है, यहाँ मैंने cos 36 निकाला। ओके, सो sin 18 था ना ये, बराबर है, दो मेथड नहीं है, सॉरी। ओके, ये मैंने डायरेक्ट sin 18 से यही कर लिया, बराबर है। दूसरी मेथड ये थी कि मैं ट्राइंगल बनाऊं, एंड पुरानी मेथड 10th स्टैंडर्ड की,
ओके, इसको √5 - 1 बोलूं, ये इसको मैं 4 बोलूं और फिर ये निकालूं एंड देन मैं cos थीटा फाइंड करूं, बराबर है। तो ये जो दूसरी मेथड थी वो किसके लिए थी? दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द cos 36। ओके, सो डोंट कंसिडर दिस प्लीज, ये, हाँ, ये कंसिडर नहीं करना है। चलो, तो देखो अब मेरे पास क्या क्या आ गया, cos 18 आ गया, cos 36 आ गया। नाउ अगेन cos 36 है मेरे पास, sin 36 कैसे निकालेंगे? sin 36 निकालने के लिए मैं वापस वही करूंगा, क्या, sin स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36, दैट इज 1 माइनस √5 + 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ओके, चलो, तो ये क्या हो गया, 16 माइनस 5 + 1 + 2√5 अपॉन 16। तो ये क्या हो गया, 10 माइनस 2√5, इसको ऊपर रूट डाल दिया, नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकाल दिया। ओके, और ये साइन 36। अब देखो आंसर प्लस माइनस आने वाला था, बट 36 डिग्री कौन से कोण में आता है? फर्स्ट कोण में। ठीक है, देखो दोस्तों, ये था पूरा कैलकुलेशन। साइन 36 आ गया, कॉस 36 आ गया, साइन 18 आ गया, कॉस 18 आ गया, बराबर है। अब ये पूरे में कहीं पे आपको कोई मिस्टेक दिखी? यस, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई थी प्रेजेंटेशन में वो, और वो यहाँ पे है। ओके, अगर आप नोटिस कर पाओ तो देखो, मैंने यहाँ से क्या कट किया दोनों साइड से, ये वाला स्टेप में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप। ओके, तो मुझे यहाँ पे रीजन देना चाहिए था। ओके, एंड रीजन मुझे ये देना चाहिए था दैट मैंने दोनों साइड से क्या उड़ा दिया, cos थीटा उड़ा दिया ना, देन आई हैव टू स्पेसिफाई, आई मस्ट हैव टू स्पेसिफाई हियर दैट cos 18 जो था दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से आप 0 0 से कट नहीं कर सकते, याद आया ना वो वाला प्रूफ, जब भी दोनों साइड ऐसा हो तो वेरिएबल कट नहीं कर सकते, बट ये वेरिएबल नहीं है, मैंने cos 18 से डिवाइड किया, बराबर। चलो, एक बार ये पूरा देख लो अच्छे से। तो ये आपको, आपका हो गया sin 36, cos 36, सारी वैल्यूज को एक बार हम फिर से लिस्ट आउट करें। चलो, सबसे पहले आया था sin 18। ओके, ये रहा sin 18, दैट इज √5 - 1 अपॉन 4, बराबर। चलो, sin 18 हो गया मेरा √5 - 1 अपॉन 4। चलो, अब ये सारी वैल्यूज का हिसाब करते हैं। sin 18 डिग्री आपको याद रखना है, √5 - 1 अपॉन 4। फिर cos 18 डिग्री क्या था? चलो वापस जाते हैं वहां पे, देखते हैं। ये रहा cos 18 डिग्री, 10 + 2√5 अपॉन 4। ओके, एंड ये रहा sin 36, बराबर है। ओके, चलो, तो cos 18 था 10 + 2√5 अपॉन 4। याद रहे, रूट सिर्फ न्यूमरेटर का है, बराबर है। एंड देन sin 36 क्या था वो देख ले, एंड cos 36 क्या था वो देख लेते हैं, बराबर है। तो देखो, sin 36 अपना क्या आया था, ये रहा cos 36, √5 + 1 अपॉन 4, बराबर है। एंड यहाँ पे माइनस साइन का चेंज है, cos 36 इज √5 + 1, और ये क्या था, 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। चलो, ये चारों चार वैल्यू याद रह गई, बराबर है। अब देखो, आपको कितनी वैल्यू याद रह गई? ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है साइन 15 था, cos 15 निकाला मैंने। ओके, तो देखो, जो साइन 15 वहीच
cos 75 पता है ना, 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला, जो cos 15 वही sin 75, बराबर है। ऐसे ही जो sin 18, जो sin 18 वही क्या होगा, cos 72। ओके, फिर से जो sin 36 वही वैल्यू किसकी, cos 54 की। तो देखो, देखते ही देखते 0 से 90 में आप कितना सारा फेमस, मतलब कितनी सारी फेमस वैल्यूज और आ गई। जैसे 0, 30, 45, 60, 90 था, अब उतना नहीं रहा। 0, 15, ओके, 15 के बाद 18 आ गया, फिर 15 आया नया, 18 नया आया, 36 नया आया, 54 नया आया, 72 नया आया, बराबर है। अभी और थोड़ी वैल्यूज नहीं आती है। ओके, चलो अब हम 22.5 डिग्री की वैल्यू करते हैं, किसकी, 22.5। ओके, दैट इज 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, बराबर है। चलो, तो अपने पास फॉर्मूला है, क्या है, ओके दोस्तों, यहां तक आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा आपको, बराबर। अब ये सब कुछ आपने पूरा एक बार देखा, ओके, एक बार धीरे धीरे साथ में करके देखो। सेकंड टाइम आप फिर से वीडियो चलाओ, आपको पूरा होमवर्क जो है वो 2 बार करना है, ठीक है। तो सेकंड टाइम आप चेक करो, एक बार अगर आपने पहले वीडियो देख लिया, फिर आप साथ साथ में करके देखने का ट्राई करिए। तो दैट इज योर फर्स्ट टाइम। एंड सेकंड टाइम प्लीज मेक श्योर कि आपका राइटिंग जो है ना वीडियो के पहले खत्म हो जाना चाहिए, ये पूरा लिस्टिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट, अब मैं निकालने जा रहा हूँ वैल्यू 22.5 डिग्री की, दैट इज 22 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, चलो अब मैं ये वैल्यू करने जा रहा हूँ, बराबर है दोस्तों, रेडी। ओके, सी, आई हैव द फॉर्मूला, व्हाट इज cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये इस तरफ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और ये -2 यहाँ पे आया तो +2, और वो 2 को मैं नीचे कर दूं। चलो, ये समझ में आया इतना आपको। अब मैं थीटा के बदले में कितना रखता हूँ, 22 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, दैट मीन्स व्हाट, 45 डिग्री, दिस इज सेम एज 45 डिग्री/2, बराबर है। ओके, चलो, या तो फिर रेडियन में बात करें तो थीटा के बदले में मैं क्या डाल रहा हूँ, π/8 डाल रहा हूँ। ओके, एक ही बात है दोस्तों। चलो, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 22.5 का डबल 45। नाउ व्हाट इज cos 45, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2। तो इसको जरा ठीक करेंगे तो क्या होगा, √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, बराबर। ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, थोड़ा अच्छा दिखे। तो क्या हो गया, 2 माइनस √2 अपॉन 4, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, बराबर है। और अगर हम साइन स्क्वायर खाली साइन 22.5 डिग्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2। एंड अगेन यहाँ पे रीजन क्या आएगा, साइन 22.5 जो है वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, बराबर है ना। ओके, एंड सिमिलरली अब साइन आ गया, तो कॉस का निकलना हो तो क्या करूंगा मैं, कॉस स्क्वायर, हाँ बोलो 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 बोलो, कॉस स्क्वायर की रूल वापस वही, कॉस स्क्वायर
22.5, ओके। बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5, बोलो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस रूट टू अपन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलो बोलो ये क्या हो गया, 4 माइनस 2 प्लस रूट टू अपन 4, ओके। चलो 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हो गया 2 प्लस रूट टू अपन 4, तो व्हाट इज कॉस 22.5 डिग्री, दैट इज रूट के अंदर 2 प्लस रूट टू अपॉन 2। अब ये भी क्या पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, हैप्पी वाला क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं, बराबर। चलो तो अब फिर से देखते हैं। अब मेरे पास जो वैल्यू साइन 22.5 डिग्री की होगी वही कॉस 67.5 डिग्री की होगी, है कि नहीं। एंड जो वैल्यू कॉस 22.5 डिग्री की होगी वही वैल्यू साइन 67.5 डिग्री की होगी। तो देखो दोस्तों, 0 से 90 का जो था वो धीरे 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 काफी सारे एंगल्स नॉन होते जा रहे हैं आपको, बराबर है। यस, इससे ज्यादा कोई नई वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, हम कुछ सम्स के अंदर मतलब लेंगे, बट यस इतनी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हो सकता है कि कोई आपको पूछे व्हाट इज साइन 108 डिग्री, तो देर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। क्यों, क्योंकि साइन 108 डिग्री किसी ने पूछा, साइन 108 डिग्री, तो वो क्या हो गया, साइन 90 प्लस 18। तो याद आया ये कौन है, ये आपका थीटा है, बराबर है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओ, कॉस 18 की वैल्यू पूछी थी मैंने आपको, समझ गए, बराबर। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बेस्ड सम्स, ठीक है। चलो, तो इसको अच्छे से आपको पूरा 2 बार लिख के प्रिपेयर करना है वैल्यूज, बराबर है दोस्तों।